27 मई 2021 के बाबा के महावाक्य। और आज मीठी मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है। अभी विनाश का समय बहुत समीप है। हमें सबको दिखाई दे रहा है ये कि आज जिधर देखें वहीं हाहाकार, तड़प रहे हैं लोग। कहीं शारीरिक कष्ट, कहीं मानसिक कष्ट, कहीं धन का अभाव, कहीं रिश्तों में कमी, कुछ ना कुछ कमी है। और अगर हम ग्लोबली देखें, दुनिया के स्तर पर देखें, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि विश्व युद्ध भी किनारे पर ही खड़ा है। अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। विनाश होने वाला है, हमें इसके बाद कहाँ जाना है? अपने घर, परम धाम। तो जब परम धाम जाना है तो परम धाम को और परम धाम निवासी को याद करना है। बाबा ने इसीलिए कहा, इसलिए एक बाप से, शिव बाबा। जब शब्द आएगा बाप, तो बाप बाबा यूज़ करते हैं अपने लिए। एक बाप को याद करो, एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं, किसी भी देहधारी से नहीं, यहाँ तक कि अपनी देह से भी नहीं, क्योंकि इसने भी एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। प्रश्न: जिन बच्चों की सच्ची प्रीत, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियाँ क्या होंगी? जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, इधर उधर किसी देहधारी के साथ उनकी बुद्धि नहीं लगी हुई होगी, तो उनकी निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर: बाबा ने इसमें 6 पॉइंट्स बताए हैं, 6 पॉइंट्स, 6 निशानियाँ। चेक करें कि हमारे में ये कितनी निशानियाँ हैं। पहला, उनका बुद्धि योग। बुद्धि योग अर्थात उनकी बुद्धि, उनका मन कहाँ रहेगा? उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। बुद्धि से किसी भी देहधारी की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, आकर्षित नहीं होंगे। वह आपस में एक दो के आशिक, माशूक नहीं बनेंगे। आजकल दुनिया में हम देख रहे हैं, आशिक माशूक एक दूसरे के बन रहे हैं और दुख पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, किसी के आशिक माशूक नहीं बनेंगे, अपना बुद्धि योग किसी देहधारी में नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक बाबा। दूसरी निशानी, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। वह सदा विजयी बनते हैं। खुद सोचें ना, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान? तो जब हमारा साथी भगवान बन गया, शिव बाबा हमारा साथी बन गया, तो मेरी विजय निश्चित है, निश्चित है, गारंटीड है। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरा पॉइंट, तीसरी निशानी, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं। प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ, शिव बाबा के साथ सच्चे रहते हैं। ये नहीं कि ऊपरी ऊपरी तरफ से हम सिर्फ कोई भी सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, धन का दान भी दे रहे हैं अगर, तो ऐसा कि दिखाई दे सबको, तो ऊपर दिखावा नहीं हो, लेकिन दिल से जो करें, मन से, बुद्धि से, वहीं एक बुद्धि टिकी रहे। प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। बाबा से कुछ भी नहीं छुपाते, सब कुछ बाबा को सच सच बताते हैं। फोर्थ निशानी, रोज़ अमृत वेले उठ प्यार से बाबा को याद करेंगे। रोज़ अमृत वेले उठ, अमृत वेला प्रातः 4 बजे, कम से कम 4 बजे उठना चाहिए, कम से कम। बाबा तो कहता है 2 से 5, पर कम से कम 4 से पौने 5, 5 बजे तक का जो योग का समय है, उसको कहा जाता है अमृत वेला, क्योंकि उस समय शिव बाबा स्वयं
हमसे मिलने आते हैं। 5 बजे के बाद का समय भक्तों के लिए है, मंदिरों में लाइनें लग जाती हैं। लेकिन 5 से पहले का समय 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे से पौने 5 बजे तक का जो समय है, उस समय को कहा जाता है अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। अमृत वेला मतलब शिव बाबा से हमें अमृत की प्राप्ति होती है, वह समय अमृत तुल्य है। तो रोज़ अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। 5वीं निशानी, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियाँ देंगे। ये यादगार है ना कि दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियाँ तक सर्विस में, सेवा में दे दी। इसी तरह से बाबा हमको भी कहते हैं कि ईश्वरीय सेवा में अपनी हड्डियाँ तक दे दो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना, उसकी संभाल नहीं करनी, वो भी करनी है। अच्छा खाना है, संभाल करनी है, बीमारी हो जाए तो डॉक्टर के पास भी जाना है, पर सेवा में आनाकानी नहीं करनी। सेवा भी बिल्कुल दधीची ऋषि की तरह सब कुछ, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और 6ठी आखिरी निशानी, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। उनकी बुद्धि ऐसे बच्चों की जिनकी प्रीत एक बाप के साथ होगी, उनकी बुद्धि दुनिया की बातों में, आज दुनिया में इतनी बातें हैं, इतना आकर्षण है, किसी के साथ खड़े हो जाइए आप तो आपको वो इतनी बातें सुनाएंगे, इतनी बातें सुनाएंगे कि अपना भी दिमाग भटक जाएगा। तो इसलिए बाबा कहता है ना कुछ ऐसा सुनना है, ना मुख से ऐसा निकालना है, तो दुनियावी बातों में हमें जाना ही नहीं है। इसके बाद धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अमृत वेले एकांत में बैठ। एकांत मतलब, वैसे तो एकांत का अर्थ होता है शांति में, जहाँ शांति हो, लेकिन बाबा ने हर शब्द का हमारे को गुह्य अर्थ समझाया। एकांत, एक के अंत में खो जाओ, शिव बाबा के में खो जाओ, शिव बाबा की यादों में खो जाओ, उसके लव में लीन हो जाओ, ये है एकांत। अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दुनिया की बातों को छोड़ देना है, ईश्वर की सेवा में लग जाना है। सेकंड पॉइंट, बाप से सच्ची दिल रखनी है। बाप से सच्ची दिल रखनी है। बाबा से कुछ भी छुपाना नहीं है। भक्ति में कुछ नहीं छुपा, भक्ति में कुछ नहीं छुपा। तो इस समय तो भगवान डायरेक्ट, शिव बाबा डायरेक्ट मेरा बाप बन गया, मैं उसका बच्चा बन गया। अब कैसे छुपा सकता हूँ, कैसे छुपा सकता हूँ। आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनना है। मतलब एक दो में, किसी भी देहधारी में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, दिल का प्यार एक बाबा के साथ, देहधारियों से नहीं। वरदान, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान। स्वार्थ बहुत कॉमन वर्ड है, स्वार्थ, लेकिन बाबा ने आज जो इसको समझाया हमें, तो बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया बाबा ने। बाबा के ही महावाक्यों में सुनेंगे बाबा ने क्या कहा। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा सदा हमेशा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले। ऐसा ना हो कभी अति प्रसन्न, कभी बिल्कुल दुखी, परेशान, दिल शिकस्त, टूट गया सब, कुछ नहीं बचा बाबा। तो ना तो इतना ऊंचा, ना फिर एकदम से डाउन, जिसको बाबा बोलता है कि जैसे सोडा बॉटल होती है ना, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है, उसमें एकदम बुलबुले उठते हैं और फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद नीचे। तो ना ये होना चाहिए ना ये होना चाहिए, समान एक रस। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित
होने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। सहज पुरुषार्थी, ईजी होना चाहिए पुरुषार्थ, डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। हमारा ज्ञान, हमारा योग कैसा है? सहज राजयोग, सहज, ईजी है, टफ नहीं है। चलते फिरते सिर्फ शिव बाबा को यहाँ पर याद करते रहना है, दैट्स इट, इतना सा काम है। इसीलिए बाबा ने आशिक माशूक की बात की कि आशिक माशूक भी होते हैं तो वो कहीं पर भी हों, है ना, कहीं पर भी हों, लेकिन बुद्धि कहाँ है? एक दो में लटकी हुई है। तो इसी तरह से हम कर्म कर रहे हैं। मैं इस समय ये मुरली पढ़ रहा हूँ, लेकिन याद बाबा की हो, याद बाबा की हो। तो इतना सहज पुरुषार्थ होना चाहिए। अब बाबा ने कैसे एक्सप्लेन किया, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं, लेकिन स्वार्थ से है। चेक करें, आज लौकिक में, दुनिया में हमारा किसी के साथ या किसी का हमारे साथ जो भी लगाव है, जो भी लगाव है, जिसके साथ भी है, बाबा ने कहा वो स्नेह से नहीं है, वो स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। जहाँ लगाव होगा, जहाँ अट्रैक्शन होगी, जहाँ झुकाव होगा, वहाँ न्यारे नहीं बन सकते। न्यारे मतलब जैसे कमल का पुष्प है, कीचड़ में है लेकिन कीचड़ से न्यारा है कीचड़ में लेकिन कीचड़ से न्यारा है, तो इसको कहा जाता है न्यारापन। तो बाबा ने कहा जहाँ लगाव होगा वहाँ लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। स्वार्थ शब्द के अर्थ में, स्वार्थ का अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से सुनेंगे बाबा कैसे समझा रहे हैं। अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। स्व अर्थात मैं आत्मा। स्व के रथ, ये मेरा रथ है, ये मेरा शरीर मेरा रथ है, इसे स्वाहा करो। स्वाहा कैसे करेंगे? भूल जाओ, बुद्धि से भूल जाओ। इस तरह से ये स्वाहा होगा। यह स्वार्थ गया, यह स्वार्थ, ये देह गया, भूल गया तो न्यारे बन ही जाएंगे, तब न्यारे बनेंगे। सोचें ना, ये शरीर खत्म हो जाए मतलब मैं इसे भूल जाऊं, तो क्या रह गई? यहाँ आत्मा रह गई। तो आत्मा रह गई तो न्यारी हो गई ना, अलग हो गई ना, डिटैच हो गई। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से, इस एक शब्द, कौन सा शब्द? स्वार्थ को जानने से सदा एक के शिव बाबा के, सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। सदा एक के बन जाएंगे। मैं आत्मा रह गई, रथ गया, आत्मा रह गई। अब आत्मा का पिता कौन? परमात्मा, शिव बाबा। तो शिव बाबा का बन गया और एक रस बन गया। अब कोई और रस ही नहीं है, क्योंकि सारे रस इस शरीर के साथ हैं। सारे रिश्ते, नाते, धन, दौलत, रुतबा, जो भी कुछ है वो किसके साथ है? शरीर के साथ है। अब शरीर ही जब भूल गया तो कोई रस रहा ही नहीं। यही सहज पुरुषार्थ है, यही सहज पुरुषार्थ। पुरुषार्थ अर्थात, पुरुष अर्थात आत्मा। आत्मा के अर्थ, आत्मा के लिए किया गया कर्म, वो है पुरुषार्थ। पुरुष अर्थ, पुरुष के लिए, पुरुष अर्थात आत्मा, यही सहज पुरुषार्थ है। आत्मा के लिए तो यह भी ज्ञान है। ज्ञान किसके लिए है? शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। तो ये जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बाबा को याद करते हैं, किस लिए? आत्मा के लिए। स्लोगन, फरिश्ता रूप में रहने से, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ते कहाँ होते हैं? फरिश्ते उड़ते रहते हैं। अब जब फरिश्ता उड़ रहा है,
ऊंचा आसमान में, आकाश में उड़ रहा है, कैसे विघ्न आएगा उसके सामने? कैसे विघ्न आएगा? छोटा सा उदाहरण देते हैं। हम हेलीकॉप्टर में हैं, हम एरोप्लेन में हैं, ऊंचे आकाश में उड़ रहे हैं। विघ्न, परिस्थितियाँ, परेशानियाँ नीचे धरती पर हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं। जानवर हैं, शेर है, हम ऊपर आसमान से नीचे जंगल में शेर को देख रहे हैं। अब शेर अगर सामने ज़मीन पर होता तो हमें डर लग जाता, कितना बड़ा है। लेकिन हम ऊपर हैं, वो नीचे है, कितना सा शेर दिखाई देगा? असली शेर भी ऊपर से इतना सा दिखाई देगा। तो जब हमारी स्थिति फरिश्ते रूप की होगी, यानी कि उड़ रहे होंगे, किस में उड़ रहे होंगे? इस शरीर के साथ तो उड़ नहीं सकते, बाबा के प्यार में उड़ रहे होंगे। अपने संपूर्ण रूप के शरीर में, फरिश्ता रूप के शरीर में। हमारे ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए 1969 में, 69 से आज 2021 तक बाबा अपने एंजलिक फरिश्ता रूप में तो स्थित हैं, आज भी उड़ रहे हैं। तो ऐसे ही हमें भी अपना संपूर्ण रूप, फरिश्ते रूप को शीघ्र अतिशीघ्र धारण करना है। जब हम उसको धारण कर लेंगे तो हम उड़ते रहेंगे, और जब उड़ते रहेंगे तो कोई भी विघ्न छोटा लगेगा, हमें आएगा ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हम ऊंचे हैं। ऊंचे कैसे हैं? स्थिति से ऊंचे हैं, स्थिति से। ठीक है जी। ओम।